मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कई सरकारी डॉक्टरों पर एक गंभीर आरोप सामने आया है। कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल द्वारा रीवा संभागायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में दावा किया गया है कि ये डॉक्टर शासकीय सेवा में रहते हुए निजी नर्सिंग होम में भी स्थायी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। इससे न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, बल्कि आम नागरिकों के साथ आर्थिक शोषण भी हो रहा है। ज्ञापन में उल्लेख है कि कई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में बैठकर मरीजों को अपनी निजी अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। एक चौंकाने वाला उदाहरण डॉक्टर विजय कुमार तिवारी का दिया गया है, जिनकी जन्म तिथि अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग दर्ज है। एक जगह वर्ष 1900 तो कहीं 1 जनवरी 1954। इससे सवाल उठता है, 125 वर्ष की आयु में भी डॉक्टर कैसे कार्यरत हो सकते हैं और क्या वे अब भी जीवित हैं? इसी तरह डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर अवतार सिंह श्याम साई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शांति नर्सिंग होम में भी स्थायी चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर के परौहा, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, अब भी नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। अन्य लोगों में डॉक्टर पूजा गहंगवार नेशनल हॉस्पिटल द्वारिका नगर, डॉक्टर अखिलेश सिंह पटेल 2 स्थानों पर नियमित सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर निधि गुप्ता, डॉक्टर श्रुति सोमवाल, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर देवेश गावर के मिनर्वा अस्पताल में हैं। डॉक्टर करण सरोज कपूर, डॉक्टर अभिलाष सिंह और डॉक्टर श्रद्धा चंद्राकर बिहान हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि यह प्रकरण डबल वेतन और डबल ड्यूटी का मामला है, जो कि स्पष्ट रूप से सरकारी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टरों पर सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। ये मैटर रीवा की जनता का दोहन का है। ये मैटर रीवा में उपजे मेडिकल माफिया का है। ये मैटर रीवा के दुर्भाग्य का है। कोई भी व्यक्ति, आम इंसान, भगवान के बाद अपनी जिंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा किसी पे भरोसा करता है तो डॉक्टरों पे करता है। डॉक्टरों को दूसरा नाम ही भगवान दिया जाता था कि हे भगवान मुझे बचा लो। पर अब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के संरक्षक हैं, डॉक्टर के रखवाले हैं, ये हैवान और हैवानियत की सारी हदें पार कर गए। रीवा में एक मेडिकल गिरोह चल रहा। काहे का चल रहा? आयुष्मान कार्ड के जो पैसा लूटने का जो मोदी का भाषण रहता है, आयुष्मान कार्ड का इलाज। उस आयुष्मान कार्ड, जब जैसे संजय गांधी में लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, गांधी मेमोरियल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ उनके एजेंट लगे हैं कि 5,000 10,000 रुपये में इस हॉस्पिटल में ले चलो, इस हॉस्पिटल में ले चलो, इस हॉस्पिटल में ले चलो। और फिर वही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बयान भी देते हैं कि संजय गांधी में नहीं बचा पाए तो वहाँ से हमारे यहाँ आए। और यह सब तब होता है जब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कौन है स्वास्थ्य मंत्री? आप लोग जानते होंगे, रीवा का विधायक, जो अपने आप को खुद विकास पुरुष कहता है और ये कहता है कि मैं रीवा को चमाचम कर दिया हूँ। और सारी हदें पार कहाँ होती हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में। उप मुख्यमंत्री है। आप ये देखो कि एक आदमी 2003 में मर जाता है, डॉक्टर हैं विजय तिवारी जी। वो एक डॉक्टर के 3 अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं नियमित। मर कब गए? 2003 में। और उनका लाइसेंस जारी है। एक ही डॉक्टर संजय गांधी में नौकरी नियमित, वही डॉक्टर दूसरे अस्पताल में, वही डॉक्टर तीसरे अस्पताल में। भगवान विश्वकर्मा भी एक जगह इधर उधर नहीं। नारद को, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे नारद, उनको ये विशेष भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम जहां जाओ वहां जा सकते हो। तो नारद जाते थे संदेश लेके इधर का उधर का। बाहरे राजेंद्र शुक्ला के डॉक्टर ये एक ही टाइम पे मिनर्वा में भी ड्यूटी कर लेते हैं, उसी समय पे संजय गांधी में भी कर लेते हैं, उसी समय दूसरे में प्रार्थना में भी कर लेते हैं। सारे अस्पतालों की लिस्ट अभी हम लोगों ने रीवा कमिश्नर को सौंपी है कि ऐसी हैवानियत, ऐसे लोग कि एक ही डॉक्टर 3 जगह ड्यूटी कर रहा, 4 जगह ड्यूटी कर रहा। अस्पताल ऐसे खुल गए हैं और सारे ट्रामा सेंटर, मजे की बात देखो, सारे में आईसीयू हैं। आप लोग मीडिया के साथी हो, चलो हम नहीं कहते हैं, ये सब अचानक से कोरोना के बाद जो बाढ़ आई है। और सुनिए, रीवा के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कहाँ जा रहे हैं? नागपुर। आप जो नागपुर बस जाती हैं वहाँ देखो 80% उन बसों में कौन बैठा है?
रीवा के लोग बैठे हैं, वहां नागपुर में लुटवा रहे हो, यहां प्राइवेट अस्पतालों में लुटवा रहे हो, इसका क्रेडिट कौन लेगा? रीवा का आम व्यक्ति जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, भाई हम इस नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को तो हम खाना खुदे देते हैं, 140 करोड़ है ही नहीं, तो 80 करोड़ को तो मोदी जी पेट पाल रहे हैं, और जिनको मोदी जी पेट पाल रहे हैं उन 80 करोड़ लोगों को कैसे लूट रहे हैं? रीवा के प्राइवेट अस्पताल हैवान और हैवानियत की एक लिमिट को क्रॉस करके जिस प्रकार से लूट रहे हैं, उनका संरक्षक राजेंद्र शुक्ला है। राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, यदि वो नहीं है तो तत्काल एक्शन लें। आपके माध्यम से मैंने दिया तो कमिश्नर को ज्ञापन है, पर वो भी रीवा के मतलब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से आवाज दे रहा हूं कि हे राजेंद्र शुक्ला जी, थोड़ा समदड़िया से दिमाग हटाओ और यहाँ पे आओ। वही गंगाधर शक्तिमान की कहानी मत करो, ये तो तुम्हारा विभाग है, इस विभाग के तुम्हें सर्वे सर्वा हो। इसमें तो नहीं कहोगे कि रीवा कलेक्टर किसी और के इशारे से काम करती है, इसमें तो तुम ही हो, तो तुम आओ, इसकी जांच करो कि रीवा के जो प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूट रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं वीडियो दिखाऊं, एक डॉक्टर ने आज एक वीडियो जारी किया है। जानते हो क्या जारी किया है? कि वहां के डायरेक्टर ये पूछते हैं आज आईसीयू में कितने आए, कितने लोगों का ब्लड टेस्ट किया। जैसे धंधा सेल्समैन नहीं होता, प्रमोट करता, अपना बिजनेस प्रमोट करता, ऐसे डॉक्टर बने हैं। इन सब चीज़ों की हमने अभी कमिश्नर साहब को ये मांग पत्र सौंपा है, और मुझे उम्मीद है कमिश्नर थोड़ा ईमानदार है, अभी आया, अभी उसको रीवा का पानी हवा नहीं लगा, थोड़े ईमानदार हैं तो वो कार्यवाही करेंगे। और हो सकता है थोड़ी सी, मैं राजेंद्र शुक्ला को भी धन्यवाद दूंगा यदि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते थोड़ी बहुत कार्रवाई कर दिए तो, हालांकि करेंगे नहीं चूंकि उनका कहीं ना कहीं सांठगांठ है। आपको भी पता है कि रीवा के सारे प्राइवेट अस्पताल कोरोना के बाद बढ़े हैं, देख लो 5-5, 10-10 मंजिला के अस्पताल सब जगह बन गए, कौन किसके इशारे पे? तो ये सब चीज़ें हैं, तो यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि रीवा की जनता को बचा लो, और बचाने वाला भगवान है और मीडिया के साथी। मामला इस प्रकार है कि जिला चिकित्सा अधिकारी जो रीवा के हैं, उनके द्वारा मेडिकल अस्पताल जो नर्सिंग होम है उनके लाइसेंस जारी किए जाते हैं। हम लोग इस मैटर को लेकर आए हैं कि जो परमानेंट डॉक्टर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में हैं, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में हैं, वो नियमित ड्यूटी वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी उनको उतनी ही तनख्वाह मिल रही है, और नर्सिंग होमों में भी परमानेंट लाइसेंस उनको जारी किया जा रहा। और जारी कैसे किया जा रहा? जैसे एक डॉक्टर हैं विजय कुमार तिवारी, इनकी जन्म तिथि लिखी है 1900, मतलब 125 साल में वो हैं दुनिया में, नहीं भी हैं, 125 साल में आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं। एक डॉक्टर प्रमोद जैन हैं, उनको भी 125 साल में आपने लाइसेंस जारी कर दिया। दूसरे डॉक्टर हैं जिनको आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं शांति नर्सिंग होम में, प्रियंका त्रिपाठी जी, अवतार सिंह दोनों हैं, जो मेडिकल कॉलेज में भी नौकरी कर रहे हैं और परमानेंट काम शांति नर्सिंग होम में भी कर रहे हैं। इसी प्रकार और इनके साथ में के परहुआ जी 85 वर्ष के हैं, वो नियमित चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। नेशनल हॉस्पिटल द्वारिका नगर में है, डॉक्टर पूजा गहरवार नियमित पद पर कार्य कर रही हैं। डॉक्टर अखिलेश पटेल नियमित डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अतुल्य अस्पताल गुड़ में है, यही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, यही डॉक्टर नर्सिंग होमों में है, और नियमित डॉक्टर है। नियमित डॉक्टर का ये मतलब होता है कि आप दोनों जगह पैसे ले रहे हैं, एक ही समय में कैसे रहेंगे? इसके बाद भी है मिनर्वा अस्पताल में निधि गुप्ता, श्रुति सोमवाल, सत्येंद्र कुमार, देवेश गवंडे जी। इसी प्रकार बिहान अस्पताल में डॉक्टर राकेश पटेल, करण सरोज कपूर, अभिलाष सिंह, डॉक्टर श्रद्धा चंदाकर, और इसी प्रकार से आप वरदान नर्सिंग होम में कल्पना यादव, शब्द सिंह यादव, अवतार सिंह यादव, नेहा खटिक। इसी तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम है राजकली नर्सिंग होम सोनौरी रोड, जिसमें श्री हरि हॉस्पिटल बरौली ठकुरियान जवा में ब्रजेंद्र नाथ शर्मा जी, जेपी सीमेंट प्लांट में देवेंद्र लक्ष्मी चंद गांधी व डॉक्टर संतोष कुमार पाठक नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो उनको उम्र तो देख लीजिए, 125 साल में आपने जारी कर दिया। आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो इस दुनिया में हैं कि नहीं भी हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक गाइडलाइन है कि यदि आप नर्सिंग होम में सरकारी अस्पताल के बाद यदि आप वहाँ ड्यूटी करते हैं तो आपको रोगी कल्याण समिति में पैसा जमा करना है। रीवा के अंदर 72
75 नर्सिंग होम हैं जिस पे डॉक्टर दवाई दवाई प्राइवेट करते हैं, एक पैसा जमा नहीं होता। ये वही संजय गांधी, ये वही गांधी मेमोरियल है जिसमें लोग ये आशा लेकर आते थे कि ये हमारा रोगी ठीक हो जाएगा। और आज उस संजय गांधी मेमोरियल की हालत बीजेपी सरकार ने केवल इसलिए कर दी क्योंकि गांधी परिवार के नाम है, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना पद इस्तीफा देकर बनवाया था, केवल इसलिए कि जनता को कोई सुविधा न मिले। तो चिढ़ कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की है, श्रीनिवास तिवारी जी से है, गांधी परिवार से है। लेकिन ये जो आप मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोग 2 वक्त का अनाज दे रहे हैं, वो दवाई कराने कहाँ जाएंगे? हम ये मुद्दा लेकर आए हैं, कमिश्नर साहब से ये कहने आए हैं कि जो CMHO द्वारा 420 करके ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे डॉक्टर जो दोनों जगह नियमित ड्यूटी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जैसे कुछ मृतक हैं जी, उनके भी नाम का लाइसेंस बना हुआ उपयोग किया हुआ, मेरा वही कहना है कि कौन सा डॉक्टर है उसमें? विजय कुमार तिवारी एक डॉक्टर हैं जिनका आप लाइसेंस ले रहे हैं, 125 साल में आपने लाइसेंस जारी किया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि रीवा शहर की, रीवा के संजय गांधी की अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विकास पुरुष यदि विकास की लेते हैं तो उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब, तो ये जो संजय गांधी की अस्पताल की दुर्गति, ये जो डॉक्टरों को फर्जी लाइसेंस जारी करना, इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी चाहिए।